यह लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष की लड़ाई नहीं है, ये सारे समाजों की लड़ाई है और हमारे हक अधिकार की लड़ाई है। जो मंदिर को तोड़ने का काम किसने किया? नवलगढ़ के युवाओं को रोजगार से वंचित किसने रखा? नवलगढ़ के हवेलियों को तोड़ने का काम किसने किया? किसानों की जमीनों को लूटने का काम किसने किया? अब ये आवाज रुकने वाली नहीं है। हो सकता है आपने कभी नंगा नाच रचा, आज जो किसानों का जो निवाला था, आपने बिचौलिया बनकर जो काम किया, आज इन्हीं का निवाला नवलगढ़ में श्री सीमेंट कप से नाम से चल रहा है। हमारे सामने एक प्रोग्राम चल रहा है जिसका दूसरा नाम है श्री सीमेंट कप। आप लोगों की जो जमीनों का जो निवाला था, इस श्री सीमेंट कंपनी के प्रशासन के अधिकारियों ने यहाँ नवलगढ़ के तानाशाही राजा से मिलकर वहां कब करा रही है, और यहाँ किसान आप लोगों के बीच में बैठा हुआ अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है। आप लोगों को सवाल करना होगा, आप लोगों को जवाब लेना होगा। काफी लोग हमसे पूछते हैं कि आपके इस आंदोलन से क्या होगा। साथियों, मैं मानता हूं एक आंदोलन छोटे रूप में उठता है और जब वो चिंगारी का रूप लेता है तो वो बहुत बड़ा हो जाता है। आज इस श्री सीमेंट कंपनी के अंदर नाम मात्र 125-150 किसान हैं, लेकिन साथियों मैं कहना चाहूंगा, बसावा, बारवा, खिरोड़ और तमाम जो 3 फैक्ट्रियां आ रही है, आज हम लोग एक होकर इस कंपनी में जितनी रेट इन किसानों को दिलाएंगे, अपनी जो रेट है उस जमीनों में वहां से स्टार्ट होगी, न कि जो नवलगढ़ का विधायक तय करेगा वो स्टार्ट होगी। तो आप सबको एक जगह होना पड़ेगा, इस लड़ाई को लड़ने के लिए एक ताकत से लड़ना पड़ेगा। मैं एक और बात पूछना चाहूंगा नवलगढ़ की जनता से। अपने भाषण में नवलगढ़ का तानाशाही विधायक 36 कौम की बात करता है। क्या इन किसानों के बीच में 36 कौम नहीं दिखाई देती? क्या इस जमीन में, क्या इस श्री सीमेंट के नीचे आने वाली जमीन में सैनी समाज की जमीन नहीं है? क्या राजपूत समाज की जमीन नहीं है? क्या जाट समाज की जमीन नहीं है? क्या यादव समाज की जमीन नहीं है? क्या यादव समाज की जमीन नहीं है? क्या मेघवाल समाज की जमीन नहीं है? तो यह लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष की लड़ाई नहीं है, ये सारे समाजों की लड़ाई है और हमारे हक अधिकार की लड़ाई है। मैं ज्यादा समय इसलिए नहीं लूंगा कि आपके बीच में मैं हमेशा आता रहता हूं। आज हम अपने जो हमारे मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता यहाँ मौजूद है उनको सुनने के लिए आए। हम पिछले 10 रोज से यहाँ आप सबके बीच में लगे हुए हैं। आपने जो सम्मान दिया, जो इज्जत दी और जो हमारा जज्बा कायम रखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लास्ट में अपने शब्दों को, अपने कुछ शब्दों के बीच में यही विराम करना चाहूंगा। मैं कहना चाहूंगा, कलेजे के तीर को तकदीर बन जाते हैं, कलेजे के तीर तकदीर बन जाते हैं, इंसान के कर्म हाथों की तकदीर बन जाते हैं। कलेजे के तीर तकदीर बन जाते हैं, इंसान के कर्म हाथों के तकदीर बन जाते हैं। डरना है तो गरीब की बद्दुआओं से डरो, अरे डरना है तो गरीब की बद्दुआओं से डरो, वरना बड़े बड़े बादशाह भी फकीर बन जाते हैं, बड़े बड़े बादशाह भी फकीर बन जाते हैं। मेरी शब्दों में मैं आप सभी को धन्यवाद कहना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत शानदार प्रताप।